हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के अंकित भाटी सर बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भी, ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपको बताना यहाँ तत्सम शब्द बताओ। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्वरित जो है तत्सम शब्द है। ठीक, तो इसका तद्भव क्या होगा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे तुरंत। क्या भाई? तुरंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए तेल का आपसे पूछता है, तेल का तत्सम क्या होता है पूछता है, तो आप तैल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। तत्सम आप जानते हैं भी, यह जो है संस्कृत से सीधे जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं जो शब्द, उन्हीं को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, अगला है, मालूम होता है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। यहाँ आपको बताना है, कह रहे हैं कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि नाता टूट जाना, ऑप्शन बी करें कि डेरा उठ जाना, ऑप्शन सी करें कि अन्न जल उठ जाना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। ठीक है, तो रहने का संयोग समाप्त का सही मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, आपको बताना है निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है भी, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी बताओ। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन दुंदुभी का सही शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। दुंदुभी जो है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि वह हंस रही है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो जैसे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है इंग्लिश में, यहाँ भी आपको सहायक क्रिया बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा भी? तो यहाँ पे देखिए रहा, रही, रहे, तो ये वाक्य आप जानते हैं, वह हंस रही है। तो इंग्लिश में आप इसे पढ़ते हैं, कौन सा ये टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वहाँ भी आपको बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रही। ठीक है, तो वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और हंसना आपका क्या हो गई कि क्रिया हो गई और वह जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला, व्यंजन ध्वनि का व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आपको इसमें बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो आप संधि जानते हैं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए उत प्लस चारणम, ये उच्चारणम, ये आपका बिल्कुल इसमें आपका व्यंजन संधि है। रामस प्लस टीकते, रामष्टिकते, ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका व्यंजन संधि है।
अगला सी ऑप्शन है गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। देखिए ओ का मंत्र है, तो यहाँ पे आपका देखिए पहचान जाएंगे, तो यहाँ पे जो है व्यंजन संधि ऑप्शन सी में आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे गुण स्वर संधि है, तो ऑप्शन सी नंबर जो है आपकी कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि नहीं, ठीक। सत प्लस चित में सचित का इसमें जो है आपका व्यंजन संधि, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सॉरी बड़ा प्लस छोटा ओ मिलकर क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ जिसमें आता है उसमें जानते हैं आप गुण स्वर संधि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुम्हिलाई हो गंगा जमुना बिच रेती परत है कैसे के रचाऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो आपको यहाँ पर इसमें कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है इस गीत में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। यह जो है ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है, ठीक है। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की ध्वनिमयी करके गिरी कंदग कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कलित में काया, कानन में काया, केली में काया, निकंजु में काया को, तो इसे क्या कहेंगे? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या यमक है। देखिए यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार के, आप जानते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के किस भेद के? अनुप्रास अलंकार के भी आपके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो उन 5 में से इसमें आपसे पूछा गया है, ना कि डायरेक्ट आपको इसमें अनुप्रास अलंकार दिया गया है, ठीक। तो ये जो है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार के क्या है? भेद हैं। इसमें से आपको ये प्रश्न पूछा गया। अगर वैसे ये ना दिया तो सिर्फ अनुप्रास दिया होता तो आप अनुप्रास लगा देते, ठीक है। तो अब देखिए हमने आपको बताया है कि जो है छेकानुप्रास क्या होता है भी, आपको उसमें वर्ण में क्या आएगा? वर्ण में 2 बार रिपीट होगा, केवल 2 बार, ठीक है। जैसे सूर्य समर करनी करही, ठीक है। तो साथ साथ 2 बार आया है। तो यहाँ पे आपका छेकानुप्रास होता है। और वृत्तानुप्रास होता है वर्ण जो है 3 या 3 से अधिक बार आए, 3 से अधिक बार आए तो वहाँ पे क्या होता है? वृत्तानुप्रास होता है। तो यहाँ पे देखिए का, तो का जो है 3 बार आया है और यहाँ पे 2 से अधिक आया, तो ये इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। वृत्तानुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो वर्ण आएंगे वह 3 या 3 से अधिक आएंगे, तो वहाँ पे वृत्तानुप्रास होता है, ठीक है। और देखिए लाटानुप्रास क्या होता है? वाक्य में जो है वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होती है। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का है धन संचय, ठीक। एक कपूत का मतलब बुरा पुत्र और दूसरा आपका सपूत मीन क्या होता है? अच्छा पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए इसके और भाग है, जो अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है, और एक श्रुत्यानुप्रास होता है। तो इसके कुल कितने हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक। यमक अलंकार आप जानते हैं, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमरूद जो है ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आम जो है, केला, ये जो है ये तद्भव शब्द हैं। कौन कैसे हैं? तद्भव शब्द है। और इनका जो है तत्सम आप जानते हैं, आम का क्या होता है? आम्र होता है, आम्र होता है। और केला का आप जानते हो क्या होता है? कदली होता है। तत्सम तद्भव, हाँ तत्सम, ठीक है। तो देखिए केला जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कदली हो जाएगा, ठीक। और आम क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम आम्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला करें कि
भ्रांत का विलोम है, तो यहाँ पे आपको बताना है भ्रांत का विलोम शब्द होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निभ्रांत होगा। भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा, निभ्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए विश्रांत का विलोम क्या होगा, अविश्रांत हो जाएगा, ठीक है। और शांत का विलोम क्या होगा, उग्र होता है, ठीक है, उग्र होता है, ठीक है। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है अशुद्ध शब्द बताना। कहें कि वह दंड देने योग्य है। बी ऑप्शन कहें 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, या उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सही ऑप्शन देखिए अशुद्ध आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है। देखिए इसका सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह दंड पाने योग्य है, ठीक है, देने योग्य नहीं हो जाएगा, वह दंड पाने हो जाएगा यहाँ देने के स्थान पर, ठीक है, पाने हो जाएगा। तो वह दंड पाने योग्य है, शुद्ध हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। और सब आपके शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए कह रहे कि निर्जन, व्यजन, आराम या कल्प साल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आराम, ठीक है। तो आराम जो है बगीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसके और कुछ पर्यायवाची जैसे वाटिका, वाटिका, कुसुमाकार भी होता है, ठीक है, उद्यान भी कहते हैं, ठीक है, उद्यान, बाग, उपवन भी कहते हैं, उपवन, बगिया, ठीक है, बगिया। तो ये कुछ जो है बगीचा के पर्यायवाची है। आज देखते हैं अगला है, करें आनंद मठ में कौन सा समास है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, करें द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। आनंद मठ में जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास आप जानते हैं, इसमें जो है आपका उत्तर पद में द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें जो है प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछता है, जैसे नील गाय में पूछता है कि कौन सा समास है, नील गाय, ठीक है। और पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और ठीक है, बहुब्रीहि समास में इसमें जो है क्या होता है, दोनों पद जो है क्या होते हैं, कोई पद इसमें जो है प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समास जानते हैं आप, इसके 6 भेद हैं, ठीक है। अगला कहने की रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा छंद हो जाएगा। तो छंद पहचानने के लिए आपको कितनी कितनी मात्राएं होती है ये भी पता होना चाहिए, और इसकी मात्रा गिन लीजिए, आपसे पता चल जाएगा। देखिए रहीमन में आप एक 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 एक, ठीक है, क्योंकि हाँ में छोटी की मात्रा है तो एक आती है, तो सब में छोटा की मात्रा है तो एक एक हो जाएगी। पा में देखिए बड़ा की मात्रा के लिए 2 आता है, ना में बड़ी ई का मात्रा है तो 2 आएगा, पानी में 4 हो जाएगा, रा में बड़ा की मात्रा 2 आएगा, खा में छोटी की मात्रा है तो 1 आएगा, ठीक है, और आय है तो 2 आएगा, ठीक। तो बिन एक एक हो जाएगा, पानी में 2 2 हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, शून्य में 2 1 हो जाएगा। तो ये आप गिने लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 2 6 2 8 2 10 10 1 11 2 13। तो अब जानते हैं कि पहले चरण और तीसरे चरण में जहाँ 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और सम चरण में 11 मात्राएं होती है, उसमें कौन सा होता है, उसमें दोहा होता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौपाई में आप जानते हैं भी कि इसमें क्या होती है, 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ठीक है। और
ठीक है। और सुराठा जो है आप जानते हैं क्या होता है भी, ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनकी इनके मात्राएं कितनी कितनी होती है ये याद रखना है और इनको गिनना आ जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे 1 इंच मुस्कान के रचनाकार हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जी शेष पंक्ति में प्रयुक्त रस आपसे पूछा गया है, तो कहें रौद्र रस, करुण, हास्य या भयानक रस। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसमें कौन सा रस है भी, करें कि जीवित सुन प्रिय मिलन हित, तो जीवित जो है सुन प्रिय को सुनकर मिलने पर कैसा लग रहा है, सखी सखी जी शेष, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। इसमें कौन सा रस है, यहाँ पे करुण रस की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए करुण रस की स्थायी भाव आपसे पूछा जाता है तो शोक होता है। ठीक है, क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, और ठीक है, भयानक रस का आप जानते हैं स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध होता है, और हास्य रस का हास होता है। ठीक है, तो ये आपको स्थायी भाव याद रखना है। ठीक, तो रसों की संख्या जो है 9 है। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार जो है शांत रस को रस नहीं मानते हैं। ठीक, वे 8 ही मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। और शांत रस का आपको बहुत पूछा जाता है, स्थायी भाव तो निर्वेद होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है। ठीक है, तो आपको विशेषणों की संख्या इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए किन लेते हैं, देखिए वह हो गया, ठीक है, जो हो गया, और आपके, और कौन है, और बड़ा, ये जो है कुल मिला के कितने विशेषण आए हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 जो है विशेषण शब्द हो जाएंगे। ठीक है, वह, जो, आपके और बड़ा, ये क्या है, ये विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल कितने इस वाक्य में विशेषण है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 है। ठीक है, तो विशेषण की संख्या कितनी है, 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से, एक गुणवाचक होता है। ठीक है, और दूसरा कौन है, संख्यावाचक, और तीसरा परिमाणवाचक, चौथा कौन है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है, करें कि नाथों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, नाथों की संख्या कुल कितनी है, यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 9 है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार के अनुसार जो है नाथों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो यहाँ पे 9, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आदिनाथ हो गया, मत्स्य नाथ हो गया, ठीक है, गोरखनाथ हो गया, गहिनी नाथ, चरपटनाथ, गोपीचंद नाथ, भरतरी नाथ, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, तो ये जो है कुल 9 नाथ। ये आपसे ना जो है नाथों के प्रकार नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इतना आप याद रखिएगा, 9 होते हैं। ठीक है, तो किनके अनुसार ये याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार के अनुसार। अगला करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जंगल की आग, दावानल बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला, देखिए आगे की सोचने वाला कहने की अग्रगामी, ये गलत है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, दूरदर्शी होगा। क्या भी, दूरदर्शी होता है। ठीक है, ना कि अग्रगामी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका गलत हो जाएगा। समुद्र की आग, बड़वा नल बिल्कुल सही है। पेट की आग, जठराग्नि, ये भी आपका सही है। ठीक, तो ये आपके तीनों सही है। बी नंबर जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, समुद्र की आग और पेट की आग। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला कहने की, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। सही ऑप्शन आपको यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे तो उसने मुझसे कहा,
तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम की त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए इधर आपको एक तरफ संज्ञा दी गई है, एक तरफ संज्ञा के प्रकार दी गई, तो ये आपको मैच कराना है, फिर ये आपको यहाँ ये दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले मिला लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जुलाई, जुलाई आपका इसमें कौन सा जाएगा, कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो जुलाई जो है आपका किससे जाएगा, यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, तो ये पहले से जाएगा। मैना, मैना कैसा है, ये जातिवाचक को परिभाषित करा, तो आपका दूसरे से जाएगा। और कुंज जो है ये आपका कैसा है, ये समूहवाचक है, तो ये किससे जाएगा, चौथे से। और डी नंबर जो है पानी जो है आप जानते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन किससे जाएगा, मतलब तीसरे से जाएगा, तो डी का तीसरे। तो जुलाई जो है व्यक्तिवाचक से जाएगा, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक और पानी जो है द्रव्यवाचक। तो अब जो है आपको मिलाना है, ठीक है। ए का पहले से, बी का दूसरे से, सी का चौथे से और डी का तीसरे से कौन सा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, देखते हैं, तो ये जो है आपको सही मिलान वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए हमने बताया कि जिससे साधन का प्रयोग करे, कर्ता जो है साधन का प्रयोग करके जिससे काम अपना पूरा करता है, वहां पे कौन सा कारक होता है। देखिए बच्चे जो है बस से पाठशाला गए, तो से देखकर आप कारक चिन्ह लगा के तुरंत अपादान कारक नहीं लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिस कर्ता जो है किसी साधन का प्रयोग करके अपना कार्य जो पूरा करता है, उसमें जो है कौन सा कारक होता है, उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। करण कारक हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो से लगा के अपादान नहीं मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो है बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो बस की मदद से वे अपना काम पूरा कर रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो बी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्म का आप कारक चिन्ह जानते हैं, को होता है, ठीक है। और अपादान का आप जानते हैं से होता है, जहां पर भिन्नता, अलगाव, परिमाण, ठीक है, अलग होना, वहां पे अपादान होगा, ठीक है। करण का चिन्ह इसका भी से होता है और के द्वारा होता है, ठीक है, ठीक है। और संप्रदान का कारक चिन्ह क्या, को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कारक आप जानते हैं 8 होता है, तो इनके सभी के क्या याद रखना है आपको, कारक चिन्ह भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक जो है निपात का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। तो आप जानते हैं सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको बताना है, तो कहें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष है, ठीक। तो मुझे जो है किस प्रकार का है, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो है इसके 3 अवस्थाएं होती हैं, देखिए। तो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, पर्सन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार हिंदी में भी जो है आपके 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं जानते हैं हम, 6 हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनको और कुछ देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे उत्तम पुरुष क्या होता है, बात कहने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें जो है आपको ध्यान रखना, जैसे मैं पूछेगा, मैं, हम, ठीक है, हमारा, मुझे, ठीक है, मैंने, मुझको, ठीक है, मेरा और हमने, ठीक है। ये जो है सब ये उत्तम पुरुष
के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, मुझको, हमने, मेरा, ठीक है। और मध्यम पुरुष क्या होता है भाई, जिससे बात कही जाए, मतलब श्रोता, वह जो है मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तू, तुम, ठीक है, तू, तुम, आप, ठीक है, आप, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ठीक। तो तू याद रखना है, तू, तुम, आप, तुमने, तुमने, तो तू ध्यान रखिएगा, ये जहाँ देखिएगा आपको याद, उसमें आप मध्यम पुरुष लगाइएगा, ठीक है। और अन्य पुरुष आप जानते हैं, जिसके श्रोता और वक्ता को छोड़कर संबंध में बात कही गई हो, वहाँ पर अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो वह आपसे पूछेगा कैसा है, तो वह अन्य पुरुष में, ठीक है। वे, यह और क्या, ये, ठीक है। इन्हें, उन, उनको, उनसे, ठीक है, उन्हें, इससे, उसको, ये जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इतना आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, ठीक है। देखिए, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे आपको बताना है। तो मैं खाना खा चुका था, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं खाना खा चुका था, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, काम जो है पूरा हो चुका है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है क्रिया के पूर्ण होने का स्पष्ट बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक। तो आप जानते हैं, देखिए काल जो है को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। देखिए वर्तमान काल को जो है आप 5 है, लेकिन आप नालंदा बुक में देखेंगे तो हेतु हेतु मद वर्तमान को भी माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखेंगे नालंदा बुक के हिसाब से तो 6 माने जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप ज़्यादा बुकों में क्या हो जाएगा 5, तो 5 ही याद रखिएगा, हमने आप कई वीडियो में 6 बता दिया था, ठीक है। तो आप 5 ही वर्तमान काल के याद रखिएगा, ठीक। भूतकाल के आप जानते हैं इसके कई भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूतकाल के कौन कौन भेद हैं, सामान्य भूत हैं, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है और संदिग्ध भूत है। एक है हेतु हेतु मद भूत, ठीक। हेतु हेतु मद भूत को जो है वर्तमान काल में नहीं माना जाता है, लेकिन नालंदा बुक में आपको दिया गया है, ठीक है, माना गया है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है मर्स, मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ये आपका मर्स मीनिंग, पहले मर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विचार, और दूसरे मर्स का मतलब विमर्श, धैर्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है तालु से उच्चारण होने वाले, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, छोटी स और च वर्ग, ये जो हैं च वर्ग आप जानते हैं, च, छ, जा, झा, या, ये जो है आपके किस में आते हैं, तालु वर्ग से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तालब या तालु, तो छोटी ई भी आता है और बड़ी ई भी आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और चा वर्ग आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पा वर्ग किस में आता है, ये ओष्ठ में आता है, ठीक। पा, फा, बा, भा, मा आएगा, ठीक। और टा वर्ग आप जानते हैं ये मूर्धन्य में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंठ वर्ग में आपको हमने बताया है कि आप के से कंठ वर्ग, टी याद रखिएगा, टी से तालु वर्ग, एम से मूर्धन्य, डी से दंत वर्ग और वी से ओष्ठ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और ये आपका जो ऑप्शन डी जो दिया है इसको ध्यान नहीं दिया, तो ये तो आप जानते हैं ना, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अगला देखिए अमरस क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो अमरस क्या है, तो ये सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक संचारी भाव है, ठीक है। तो संचारी भाव की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 33 है, ठीक है, 33 है, ठीक है। और जो महाकवि देव ने संचारी भावों की संख्या कितना माना है, 34। अगर महादेव के अनुसार अगर पूछे तो 34, ठीक है। और 34वां संचारी भाव को छल माना है, ठीक है, ये छल, ठीक है, इनके अनुसार, ठीक है।
महाकवि देव के अनुसार। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहे कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसका कथन है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का, ठीक। इनकी कुछ रचनाएं आपको ध्यान रखना है जो पूछी जाती है। त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है। चिंतामणि, चिंतामणि कई बार पूछी गई है परीक्षा में, चिंतामणि, ठीक है। और रस मीमांसा, ये भी कई बार आया है। रस मीमांसा किसकी रचना है पूछा गया है, मीमांसा, ठीक है। तो ये आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता किसकी रचना है पूछा गया है, तो ये इनकी रचना है रामचंद्र शुक्ल की। याद रखिएगा, त्रिवेणी, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता जो है रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं है, ठीक है। अगला करें, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं भी? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखाई, ठीक है। लिख क्या है भी? ये आपका क्रिया है, क्रिया के अंत में आई लग गया तो ये हो गया लिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय होता है, ठीक है। ठीक, तो तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे बिटिया हो गया, ठीक है, और बचपन, सोनार, ठीक है। तो ये जो है तद्धित प्रत्यय के क्या है, उदाहरण है। अगला है तिरस्कार सूचक अव्यय है, यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो है तिरस्कार सूचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये आपको यहां बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ए नंबर, पूर्वी हिंदी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्वी हिंदी, ये जो है हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है, ठीक। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। कौन कौन? पूर्वी हिंदी जिसका उद्गम हुआ है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जिसका उद्गम किससे हुआ है? सौरसेनी से। और बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी मागधी से। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से। और पहाड़ी हिंदी खास सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो ये आपकी जो है 5 जो है क्या है, हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक। ये आपको ना देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए 5 मुख्यतः आती है और छठी भी एक आती है, ठीक। कौन है बता रहे हैं भाई, देखिए 5वीं कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ठीक है। ये 5 जो है पश्चिमी हिंदी की, एक दक्षिणी भी आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और राजस्थानी हिंदी आप जानते हैं 5 इसके अंतर्गत, जयपुरी, निवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली, ठीक है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 ही आती है, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है यहाँ देखिए, अब आपके गद्यांश के आपको नहीं कराएंगे, ठीक। तो गद्यांश से जो है आप अपने से करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।